अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ए बेटा ना 2 मिनट खामोश हो जा बेटा। ए बेटा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह। उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तमाम जिम्मेदारान, आप सब के हम सब के हरदिल अजीज़ उम्मीदवार अंदरीब सुल्तानपुरी साहब, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों और अजीज़ बच्चों, माँ और बहनों और बेटियों, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा शायर ने इस शेर में किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपने लोगों से ये सवाल करता हूँ, आवाज़ दें, हमें बताएं कि आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। आवाज़ में दम नहीं है, मुर्दे बन के नहीं, कब्रिस्तान नहीं है कि मुर्दे नहीं बोलते। आपको तो यहाँ कब्रिस्तान भी नहीं दी गई है, इसलिए मुर्दे नहीं, आप जिंदा हैं। बताइए, अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार है? तैयार है। तैयार है। तैयार है। अगर ये आपके अंदर ताकत होगी, हमने बोलना छोड़ दिया, हम गूंगे हो चुके हैं, हम गुलाम हो चुके हैं, हमने उनसे अपना हक लेना छोड़ दिया, वो ताकत पैदा कीजिए को हुकूमत, वो ताकत पैदा कीजिए। प्लीज यहाँ कोई बात न करें, मुझे डिस्टर्ब न करें। वो ताकत पैदा कीजिए, हुकूमत किसी की भी हो, उसके जबड़े में हाथ डाल के अपने हकों को छीनने की ताकत पैदा कीजिए। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ये आपको बताना चाहती है, आपको समझाना चाहती है, आपको ये समझाना चाहती है कि आप यहाँ जो लोग आपको अकलियत कहते हैं, जो लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, वो झूठे हैं, वो आपको डराना चाहते हैं, वो आपको डरा करके गुलाम बना के रखना चाहते हैं, आपको अपना वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, आपको डराते हैं, दोनों डराते हैं, दोनों डराते हैं। तो उनको बताइए, अभी गनीमत है सब्र मेरा। उन्हें बताइए कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूं, उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूं। वो मुझे, हम सबको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। दोस्तों, अपने जहन में ये बात डाल लीजिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम इस मुल्क में किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी, किसी बसपाई, किसी एनसीपी, वो दो चचा भतीजे, घी कहाँ गिरेगा? घी कहाँ गिरेगा? पवार की खिचड़ी में। चाहे ये पवार, चाहे वो पवार, ये घी वहीं गिराएंगे। आप देख लीजिएगा, अगर पवार शरद चचा पवार को अगर 23 को सीटें कम पड़ी और उतनी सीटें भतीजे क्या रही, तो
तो भतीजा पलट जाएगा। ये समझने की जरूरत है कि ये सब अंदर से एक हैं। ये सब मिल करके एक आपको उससे डराता है कि फला से डर के हमको और दो। उनको ये समझा दीजिए कि हम डरने को और गुलाम बनने को तैयार नहीं हैं। ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। अगर ये आपने बता दिया, ये हमारी इतनी माए बहनें हैं, जिस दिन आप तय कर लेंगी तो आपके मर्द के घर की भी ताकत नहीं है कि किसी दूसरे को और दे दे। आप ये काम करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे आप? अंदलीब साहब हर जगह नहीं पहुंच सकते, हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते। आपके पास टोटल अब आज 13 है, 7 दिन बाकी है। ये आज तय कर लीजिए हाथ उठा करके कि आप खुद घर घर जाएंगी, आप खुद अंदलीब बनेंगी। आप अंदलीब बनने को तैयार है कि नहीं तैयार है? आप सब अंदलीब हैं। अंदलीब का मतलब होता है बुलबुल। बुलबुल कहाँ होती है? ये उल्लुओं की सरकार है। ये उल्लू जहाँ जाते हैं वो चमन वीरान हो जाता है, और बुलबुल अगर वीरान इलाके में भी चली जाए तो वो चमन बन जाता है। तो आपके दरमियान हम बुलबुल लेके आए हैं, आपके इस वीरान इलाके को, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ एजुकेशन के लिए तालीमगाह नहीं है, जहाँ मर जाए तो कब्रिस्तान नहीं है, वेस्ट में आपके पास अस्पताल के इंतजाम नहीं है, वो तमाम चीजें, शौचालय नहीं है, इस तरह की तमाम चीजों को हम लोग, अगर आपने जिता दिया तो पार्लियामेंट में जो भी वजीर आला बने, अपने जो सरकार की तरफ से मेरे असेंबली में जो लोग भी हमें वहां पर हैं, किसी की हुकूमत हो, हमारे अंदर ये ताकत है कि आपके हक को उनके जबड़े में हाथ डाल करके लाके आपका काम करवाने। अगर आपको रात के 12 बजे अगर जरूरत पड़ेगी तो आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यहाँ के लोगों को, यहाँ के जिम्मेदारों को आवाज दीजिए। अगर पुलिस स्टेशन में जरूरत है, अगर आधार कार्ड बनवाने में जरूरत है, अगर और कोई मसला है तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पदाधिकारी, हमारे यहाँ के जो कारकुनान हैं, वो आपके साथ रात के 12 बजे और 2 बजे और 4 बजे भी खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब इन लोगों ने, बहुत सी पार्टियां हैं, लोग कहते हैं मौलाना मुसलमानों की इतनी पार्टियां हैं तो आपकी क्या जरूरत है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हालात खराब हुए पूरे मुल्क के और मुसलमानों को आतंकवादी कह के मारा जाने लगा, तो अगर ये पार्टियां अगर आ जाती जो 100 साल पुरानी हैं, अगर वो आ जाती, मुसलमानों की क़यादत की बात करती हैं, मारा जाने लगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं थी, कोई भी एक आदमी खड़ा होने वाला नहीं था। लेकिन जब उलमा काउंसिल ने ये देखा, हम तो मदरसों में बैठे हुए थे, हमें सियासत से कोई मोहब्बत नहीं थी, हम पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते, हम कहीं असेंबली में जाना नहीं चाहते, लेकिन जब अपनी कौम के हालात को देखा, हमारे दूसरे कौम के लोग जो जिनको आप नॉन मुस्लिम कहते हैं, उनके हालात को देखा, तो मुसलमान जो होता है वो अल्लाह के बंदों के लिए उठ खड़ा होता है। तो मदरसे से हम लोग, मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, कोई आवाज नहीं थी, हम लोग मदरसे से बाहर निकले, तो यह एक शायर ने शेर कहा कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। हमारे पर काट दिए गए थे, हमें आतंकवाद के नाम पे मारा जा रहा था, हमें इसके नाम पे मारा जा रहा था, हमारा इनकाउंटर किया जा रहा था, तो मजबूरन हम लोग को आना पड़ा। मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए, और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। खिलाफे जुल्म जब आवाज दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। तो दोस्तों, आप ये समझते हैं कि ये कांग्रेस जीत जाएगी, ये एनसीपी वाले जीत जाएंगे, या बीजेपी वाले जीत जाएंगे, या ये दूसरे लोग जीत जाएंगे, ये समाजवादी वाले जीत जाएंगे, दोनों एनसीपी में से कोई जीत जाएगा,
ये आपके काम आएंगे। आप यकीन मान लीजिए कि दूसरा आपका कोई काम नहीं आएगा। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप अपने पर को फिर से तैयार कीजिए, आसमान में उड़ने की बात सोचिए। इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हर वक्त हर जगह आपके साथ में रहेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, जो लोग हमारे दरमियान तफरका पैदा करना चाहते हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वो सियासत करना चाहती है, ये अल्लाह के बंदों के काम आने की सियासत करना चाहती है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इन बेईमानों के दरमियान अगर हमें कामयाब होना है तो सिर्फ एक ही चीज हमें कामयाब कर सकती है, वो इस्लाम के तरीके पे चल करके सियासत हमें कामयाब कर सकती है। इस्लाम की सियासत क्या है कि अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, बहुत गौर से ये दो चार बातें सुन लीजिए। लोग आएंगे लेकिन आपको कभी कोई बातें नहीं बताएंगे, आपसे वोट लेने की बात करेंगे, आपसे नोट लेने की बात करेंगे और आपको भूल जाएंगे। हम जो बात बताने की बात आपको बता रहे हैं वो आपको दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगी और मरने के बाद अल्लाह ताला के भी फायदा पहुंचाएगी। ये दोनों जहान की हम बात बता रहे हैं जहां आपको फायदा होगा। इस्लाम की सियासत क्या है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए और आप पेट भर खाना खा के सो जाएं तो आपको गुनाह होगा कि नहीं होगा? ये आपने हदीस सुनी है कि नहीं सुनी है? आपको पाप होगा, आप पापी हो जाएंगे। उलमा से पूछा गया कि हमारा पड़ोसी कितना होगा, कितने लोग होंगे? तो उन्होंने बताया 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 दाहिने, 40 बाएं, यानी उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण मिला के एक मुसलमान का 160 घर पड़ोसी होता है। उसमें कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, जात, बिरादरी नहीं देखना है, पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी होता है। अगर आपने आज ये तय कर लिया हम जीते न जीते, अगर आपने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम अपने पड़ोसियों को भूखा नहीं सोने देंगे, हम समझेंगे कि हम जीत गए, हम समझेंगे कि हम जीत गए। आप तैयार हैं पड़ोसियों के लिए काम करने के लिए? इसका फायदा सुनिए कि जब आप अल्लाह के यहाँ मर के जाएंगे तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि मैं भूखा था, मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आए, मेरी आदत करने नहीं आए। तो बंदा कहेगा ए अल्लाह, तू सबको खिलाता है, हम तुझे कैसे खिलाएंगे? तू सबको पिलाता है, हम कैसे तुझको पिलाएंगे? तू सबका इलाज करता है, शिफा देता है, हम कैसे तुझे देखने आएंगे? तो अल्लाह ताला कहेगा हमारा फला बंदा बीमार था, अगर उसके देखते, उसका इलाज करते, गोया मेरा इलाज करते, अगर उसको खिलाते गोया मुझको खिलाते, अगर उसको पिलाते तो गोया मुझको पिलाते। अल्लाह ताला ने ये सब दुनिया में जो लोग आए हैं ये आदम और हव्वा की औलाद है, इसलिए सब हमारे भाई हैं। ये जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, हम इस्लाम की सियासत करने आए हैं। जो लोग दूसरे मजहब का नाम लेकर के इंसानों को इंसान से लड़ा रहे हैं, जो इंसानों को इंसान से कटवाने की बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे ईमानदारी और सच्चाई के साथ। हम अपने भाइयों को भूखा नहीं मरने देंगे। वो भूखे होंगे तो हम पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, वो प्यासे होंगे हम पानी पिलाएंगे, वो बीमार होंगे तो हम उनका इलाज करवाएंगे। बोलिए ये सियासत करने के लिए तैयार हैं? ये सियासत करने के लिए तैयार हैं? वो पीछे से आवाज आनी चाहिए, इधर से आप तैयार हैं? अगर ये सियासत करने को तैयार हो जाए तो आप यकीन मानिए कि इस मुल्क का हिंदू समाज थाली में सजा करके सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, लेकिन डरे और सामे हुए हैं। जिस दिन आपने ये सियासत शुरू कर दिया तो ये मोदी, योगी, फला ढेका, ये जितने फडणवीस जितने हैं, जब हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे और आपने किसी गैर मुस्लिम को, हिंदू समाज के भूखों को खाना खिलाया होगा, जब ये लड़ाने आएंगे आपके दरमियान, हमारे दरमियान, तो वो हिंदू समाज के लोग पूछेंगे
मोदी जी, फडणवीस जी, फलाने जी, ढेकाने जी उस वक्त कहाँ थे जब हम भूखे थे? हमारा यही कलीमुद्दीन भाई हमारे लिए खड़ा नजर आया था। जल्दी से यहाँ कल्टी मार लो। बम्बई के जुबान में, बम्बई की जुबान में क्या कहेगा? क्या कहेगा कि यहाँ से मोहल्ले से हमारे कल्टी मार लो। इसलिए कि जब हमारा बुरा वक्त था तो हम राजकुमार थे, तो हमारे लिए कलीमुद्दीन भाई आया था, नईमुद्दीन भाई आया था, सिराजुद्दीन भाई आया था, फहीमुद्दीन भाई आया था। बीमार थे तो हमारा इलाज करवाया, भूखे थे तो खाना खिलाया, प्यासे थे तो पानी पिलाया। दोस्तों, मुसलमान ये सियासत करके कामयाब होगा। हम ये सियासत करने आए हैं। ये अंदलीब भाई जो आपके सामने खड़े हैं, ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। ये कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं कि हमारा एक दूसरी पार्टी का, हम नाम नहीं लेना चाहते, आप समझ जाए, जो मुसलमानों की दुश्मनी पे आमादा है, उस पार्टी का एक आदमी, उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी। हमारी पार्टी का एक आदमी उसकी बेईमानी कर रहा था। मामला थे, अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमाई, उसका एहसान, उसका करम, मामला हमारे पास आ गया। पुलिस ने कहा जाओ वहीं बात कर लो, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास आया तो उसने आके मुझसे कहा, मौलाना हम आपकी पार्टी में हैं और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी हो रही है। हमने कहा हमारे यहाँ बेईमानी नहीं होती। उसने कहा हो रही है। हमने कहा नहीं होगी। कह रहा हो रही है। हमने कहा नहीं होगी। उसके बाद उसने अपनी बात बताई। मैंने उससे कहा तुम्हारा जमीन तुम्हारी ऐसे ऐसे है? उसने कहा हाँ ऐसे ही है। मैंने कहा कल वहां पर पुलिस फोर्स लगा करके घेरवाई जाएगी, हमारा आदमी बेईमान है, हम जानते हैं। तो उसने कहा साहब हम इसीलिए आपकी पार्टी में हैं। तो जब जाने लगा तो हमने उसको बुलाया और हमने उससे कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम फला पार्टी में नहीं हो। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो मुसलमानों को दुश्मन बनाते हैं, मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, उसी पार्टी का आदमी था। हमने कहा तुम फला नहीं हो, तुमने हम पर एक केस नहीं कर रखा है SC ST का, तुमने फला जगह हमारे कार्यकर्ता पे केस नहीं कर रखा है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पे केस नहीं कर रखा है। कहा आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी मालूम। हमने कहा सब मालूम है, उसके बावजूद आप हमारी इज्जत, हमारा काम कर रहे हैं। हमने कहा हम तुम्हारा काम नहीं कर रहे हैं, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल का नाम आए तो कम से कम छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाया है कि अदल इंसाफ करो। अगर तुम्हारा दुश्मन भी है, हम जानते हैं तुम हमारे दुश्मनी हमसे करते हो, लेकिन यहाँ पर तुम ईमानदारी पे हो, हमारा आदमी तुम्हारी बेईमानी कर रहा है। हमारा मजहब सिखाता है कि दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस सियासत को करना चाहती है। आप इस सियासत के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हाथ उठा के बताइए तैयार है कि नहीं तैयार है। अगर आप ये सियासत तैयार हो गए तो आप यकीन माने, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, कि आपको यहाँ भी अल्लाह ताला फायदा देगा आपकी अच्छी नीयत की वजह से, और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी आपको जन्नत में जगह मिलेगी इंशाअल्लाह। हम दोनों जगह की सियासत करने आए हैं। आप तैयार हैं? आप सुनते होंगे सबका साथ सबका विकास। मैं शेर में उनकी बात कहना चाहता हूं। एक मोहब्बत की दुकान खुल रही है, एक नफरत की दुकान खुली हुई है, और दोनों दुकानों के दरमियान पिस रहा है, परेशान है मुसलमान। दोनों की दुकानों के दरमियान परेशान है मुसलमान। आपकी तादाद, आपका वोट यहाँ पर 70 से 80 हजार है। अगर आपने यहाँ तय कर लिया, आप यहाँ जा के घर घर पहुंच गए, आपने इससे पहले भी यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को जिताया है, यहीं से जीते थे ना, यहीं से जिताया है। क्या इस मर्तबा भी तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? इस हुकूमत ने उनको उनके साथ क्या किया? क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या आप इसको भूल जाएंगे? तो इस मर्तबा आप तय कर लीजिए कि आप घर घर जाएं। एक आदमी तय कर ले
कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं है। एक आदमी तय कर ले कि हम 10 वोट लेके आएंगे, तैयार है करने के लिए? एक हमारी माँ बहनें तय कर ले घरों में जाएंगे, एक आदमी कितना वोट? बोलिए, एक आदमी कितना वोट? अगर आपने तय कर लिया तो आप यकीन माने कि कम से कम 10-15 हजार वोट से हम दिलीप भाई असेंबली में जा रहे हैं जीत करके इंशाअल्लाह ताला। तैयार हैं? तो इनके बारे में सुन लीजिए कि झूठों ने, ये मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान, झूठों ने, जरा ये कम करो भाई, इको कम करो और आवाज बढ़ाओ। झूठों ने, घट घट बोल रहा है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, बाजार लगा हुआ है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, यकजहती, सबका साथ सबका विकास। गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। और हमारी कौम को हमारे ही लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी नाव में छेद करते हैं। तो गंगा मैया, सब डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया सब डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। ये जो कांग्रेस है, ये समाजवादी है, ये बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, सब एक दूसरे को मिलकर के आपस में हमारी नाव में छेद कर रहे हैं और हमें डुबा रहे हैं। आप अपने उससे भंवर से निकलने को तैयार है कि नहीं तैयार हैं? तैयार है। तैयार है कि नहीं तैयार हैं? तैयार है। तो मोहतरम, इस शेर के साथ वक्त कितना है? 6 मिनट है। तो आपको जहन में यह होना चाहिए कि जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं वो सुन लें, चाहे वो हवेली में रहते हों, चाहे वो झोपड़ी में रहते हों, तो सुन ले सब लोग, पूरी आवाम सुन ले, इस मुल्क के लोग सुन ले कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी। हे बेटा, गंदी बात बेटा, टोपी लगा के झगड़ा, हाँ, शर्म की बात है बेटा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो आप यहाँ से ये पैगाम लेके जाएं कि हमको अब जो है एक हो करके और आराम से उस दिन सुबह उठ करके अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़िए और दुआ करके निकलिए और जाके बल्ला निशान कौन सा है? हमारी बटन कहाँ दबेगा? बल्ला। आवाज बेटा, बस 2 मिनट और, आप लोग थक गए हैं। कौन सा निशान है? हमारा बटन कहाँ दबेगा? बल्ला के निशान पे। हमारा बटन कहाँ दबेगा? बल्ले के निशान पे। तो उस दिन आप लोग ये तय करके जाइए कि हमको उस दिन जो है ये हर हाल में उसको जो है उस दिन पूरा करना है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा,
हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और हम लोग का जो मकसद है कि उलमा काउंसिल का, कि हर कौम के लोगों को आपस में मिला देंगे, हम दीप मोहब्बत का हर समत जला देंगे, नफरत के अंधेरों को दुनिया से मिटा देंगे। हम दीप मोहब्बत का हर समत जला देंगे, हम लोग तासुब की दीवार गिरा देंगे। इस मुल्क की इज्जत पे आज आई अगर आमिर, सर पहले भी कटाया है, सर अब भी कटा देंगे। सर पहले भी कटाया है, सर अब भी कटा देंगे। इस शेर के साथ घर जाइए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब